सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन नेता असदुद्दीन ओवैसी के बयान को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि भारत शरीयत के हिसाब से नहीं, संविधान के हिसाब से ही चलेगा। दरअसल शनिवार को एआईएमआईएम के नेता ने कहा था, इंशाअल्लाह एक दिन हिजाबी प्रधानमंत्री बनेगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि मोदी काल में अब तक 5,35,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल यूपी में चुनाव प्रचार के दौरान आज कानपुर पहुंचे। वहां उन्होंने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा, पीएम ने लोकसभा में कांग्रेस पर नेहरू जी और इंदिरा जी पर आरोप लगाया है। ना इंदिरा जी और ना नेहरू जी उन्हें जवाब देंगे। ये इतिहास की बात है और पीएम इतिहास को तोड़ मरोड़ नहीं सकते हैं। कर्नाटक हिजाब विवाद का मसला अभी भी शांत नहीं हुआ है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला भी अब इस विवाद में कूद पड़े हैं। हिजाब पर बढ़ते विवाद के बीच पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि यूपी चुनाव के लिए हिजाब का इस्तेमाल हो रहा है। वहीं फारूक अब्दुल्ला का भी मानना है कि इस विवाद की वजह से देश की छवि बिगड़ी है। उन्होंने कहा है कि किसी के पहनावे को लेकर मजहब पर हमला किया जा रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कांग्रेस सरकार की वापसी होने पर लोगों को मुफ्त में गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि गरीब और जरूरतमंद महिलाओं का खास ख्याल रखते हुए आर्थिक मदद भी दी जाएगी। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 7वें चरण के चुनाव के लिए 47 उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में सरोज पांडे, रमेश चंद्र यादव, शंकर यादव, सुशील कुमार सिंह समेत कई नेताओं के नाम शामिल हैं। बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा है कि ओवैसी के सपने कभी साकार नहीं होंगे और भारत में कभी भी शरिया कानून लागू नहीं होगा। दरअसल ओवैसी ने एक ट्वीट कर कहा था कि एक दिन भारत में हिजाब वाली प्रधानमंत्री बनेगी। देश के सबसे ज़्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में कल दूसरे चरण में 55 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसी के साथ उत्तर प्रदेश और गोवा में भी वोटिंग होगी। ये दोनों राज्य राजनीतिक अस्थिरता के लिए जाने जाते हैं, जहां बीजेपी सत्ता बनाए रखने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस और बीजेपी साल 2000 में राज्य की स्थापना के बाद से उत्तराखंड में बारी बारी से सत्ता में आती रही है।